अब आप एक ना डीप होल में जलते चले जा रहे हो। वही बता रहे हैं, एक तो अपनी जर्नी बता रहे हैं कि उसके बारे में, वो आउटकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपस में जो वॉर टाइप की चल रही थी। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम थोड़ा श्रीलंका की तरफ गए हैं, अनदर हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक और कंट्री, और वहाँ से एक बहुत बढ़िया आदमी है यार, एक बहुत अच्छे व्यूअर हैं हमारे। उन्होंने हमें एक गाना काफ़ी टाइम पहले सजेस्ट करा था, तो आज हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। और ये रैप बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। एक आर्टिस्ट है SVDP करके, उनका एक गाना है मेड इन जाफना, एंड ये बहुत ही बढ़िया गाना है। और इसका जो वीडियो भी जो हमने देखा तो बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वीडियो है, बहुत ही डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है जिस पे बात करी गई है, और बहुत बढ़िया लिखा है। अगर प्रोड्यूसर की बात करें गाइस, तो इसमें MCTR हैं एंड लैच करके हैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर है शैन विंसेंट डी पॉल एंड प्रोड्यूस बाय माजा। तो गाइस, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में, सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन। और भाई, आज हम श्रीलंका की तरफ गए हैं और वहां के एक रैपर हैं SVDP, उन पे हम रिएक्ट करने वाले। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित है, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। और टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। Yeah, woke up a giant trying to find a piece of mind it. Mind you, I kept to myself on my island, quiet. See no evil, hear no evil even. Left my love to go and serve my light and ever since I was used to moving on my own, a lonely cutthroat, gave a fuck about your valid. Ever since I was used to moving on my own, a lonely cutthroat, gave a fuck about your validation. Came in '86, I was 4, we was torn. It was me and Upper and my 4 older brothers. I was youngest and protected. Yeah. In Montreal we landed, but Toronto made a home. Right. Early sunny memories etched on Caledonia Road. A couple factory gigs split between the folks, kept us all afloat, hearts still full of hope. By '89, suburban dreams was being bought, so we packed it out to Brampton, expanded out the plot, yeah. That's where I met this kid named Dex up on the block. We best friends to this day, shit, that's the work of God, huh? Cause who'd have known a couple decades down the road, we'd be overseas and rocking shows and getting blown. But first I had to navigate this adolescence. 'Twas a lesson in self-hatred. I was placed amongst the racist, plus the hatred was contagious. Oh, so whitewashed and complacent with them white teachers, white schools, white Jesus, white rules. Went to Catholic school, raised a Catholic fool, got the word of God. तो यार, म्यूजिक बहुत डिफरेंट है यार, बंदे का बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक है। और एक ना स्टोरी की जो वो होती है ना कि डार्क स्टोरी सुना रहे हैं आप एक ना डीप होल में जलते चले जा रहे हो, मतलब जैसे बोलते हो ना, डार्क होल में और डार्क होती चली जा रही है, और डार्क होती चली जा रही है। डार्केस्ट चीजें हैं, डार्केस्ट एक्सपीरियंस है, वो आप शेयर करते हुए जा रहे हो। और वो वही बता रहे हैं, एक तो अपनी जर्नी बता रहे हैं कैसे वो अपने अप्पा अम्मा के साथ और 4 भाइयों के साथ, जिसमें वो सबसे यंगर थे, और वो फिर मॉन्ट्रियल से शिफ्ट हुए, पर वो रहे दूसरी जगह, एक और जगह बोली उन्होंने। वो एक्चुअली मॉन्ट्रियल से शिफ्ट हुए, पर उनका शायद जाफना से वो मॉन्ट्रियल गए, फिर मॉन्ट्रियल से टोरंटो गए। टोरंटो में फिर वो टोरंटो में भी कैलेडोनिया रोड जो है, वहां पर उन्होंने घर बनाया। तो वही बता रहे हैं, वही उस समय पे जो आई थिंक जो श्रीलंका में प्रॉब्लम में चल रही थी उस समय, जब ये पैदा हुए होंगे। अभी
तो उस समय जाफना में काफी प्रॉब्लम चल रही थी लिट्टे और इससे रिलेटेड। हाँ, वो जो आई थिंक जो आपस में जो वॉर टाइप की चल रही थी ना, अलग अलग उससे बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हुआ श्रीलंका से, और वो वही बता रहे हैं कि और ये रेफरेंस भी है पूरा कि वर्क क्लास इमिग्रेशन अपब्रिंगिंग के बारे में, कि भाई जब एक छोटी कंट्री से बड़ी कंट्री में इमिग्रेट करता है कोई फैमिली, तो किस तरीके से मेहनत होती है, बच्चे किस तरीके से पलते बढ़ते हैं ना, तो उस तरीके का दिखा वो बोल रहे हैं। और फिर उसके बारे में वो आउटकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक सदन हिप हॉप उसमें, और आंड्रे 3000 के बारे में भी बात कर रहे हैं, बेंजामिन के बारे में, जो इसी वन ऑफ इट्स मेंबर इज नोन फॉर द एक्लेक्टिक स्टाइल एंड डीप लिरिकल कंटेंट। तो ये मतलब ऐसा होता है ना कि उनका म्यूजिक में कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, तो उसकी वजह से वो ये कुछ आर्टिस्ट थे जैसे हीरोग्लिफिक्स हो गए, साउथ ऑफ मिसचीफ हो गए, ऑर्गेनाइज कंफ्यूजन, रॉकस हो गए, ये इनके आइडल्स थे, और यहाँ से इन्होंने हिप हॉप की अपनी जर्नी शुरू करी। और इन मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं इन सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए, इनके म्यूजिक को उन्होंने सुना और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं वो कनेक्ट भी कर पाए, क्योंकि कई प्रॉब्लम से रिलेट होके वो उस जगह तक पहुंचे थे। टोरंटो जब तक आए थे तो एक अपने नेटिव कंट्री से प्रॉब्लम की वजह से निकले थे, फिर वहाँ जो अलग प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी, तो उस वजह से इन म्यूजिक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे वो, तो इसलिए उन्होंने उन सब का रेफरेंस दिया हुआ है। तो कई जैसे हीरोग्लिफिक्स का उन्होंने एक काफ़ी बड़ा रैपर्स कलेक्टिव था, मतलब काफ़ी सारे रैपर्स का एक बैंड टाइप का था हीरोग्लिफिक्स, तो हाँ ओकलैंड से, तो उनका था हीरोग्लिफिक्स। अगर हम बात करें हीरोग्लिफिक्स की, तो ये एक्चुअली एक एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज है जिसमें किसी वर्ड या पिक्चर का कुछ साउंड होता है, तो उससे इन्होंने अपने बैंड का नाम रखा था। तो उनसे बहुत ये सोल्स ऑफ मिसचीफ, ऑर्गेनाइज कंफ्यूजन, इनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, मतलब किसी का फ्लो बहुत अच्छा लगता था, किसी की लिरिक्स से ये बहुत ज़्यादा वो थे, तो इस तरीके से अपने उसमें सबको शाउट आउट दे रहे हैं। वही भी, और रॉकेस रिकॉर्ड से भी बहुत ज़्यादा वो थे, हाँ, क्योंकि वो वहाँ का एक बहुत एक इन्फ्लुएंशियल इंडी लेबल था जो प्रोड्यूस ग्राउंड ब्रेकिंग हिप हॉप आर्टिस्ट, जो उन्होंने बहुत सारे उसी लेबल के थ्रू से निकले थे, जैसे अपने मॉस डेफ एंड तलीब कवेली एंड फेरो मोंच, तो ये थे। DMX का भी दे रखा है उन्होंने, आई थिंक। DMX तो गाइस आप सबको ही पता होगा, बहुत फेमस हो रहा है और बहुत फेमस, मतलब अपने DMX जो थे ना, अपनी पेन वाली लिरिक्स और वल्नरेबिलिटी वाली लिरिक्स के लिए जाने जाते थे, और कॉन्शियस, मतलब अगर देखा जाए तो इसलिए वो उनसे रिलेट भी कर पाए, क्योंकि वो उस टाइम पे थे पेन में, कि मतलब चलो इमिग्रेट किया है, तो DMX ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, मतलब हाँ, उनके गानों ने, उनके लिरिक्स ने, उनके म्यूजिक ने उन्हें बहुत ज़्यादा वो करा। और बाद में शायद वो अपने मिमी एक्स करके जो जिनको दे रहे हो, शायद अपनी डॉटर को उन्होंने शाउट आउट दे रखा है। तो ये गाइज अभी तक इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छी तरीके से, फ्लो बहुत यूनिक है, मतलब बिल्कुल इंटरनेशनल जिसे बोलते हैं, हिप हॉप फ्लो जो रैप का है इनका, वो अच्छा लग रहा है सुनने में, लग रहा है। तो और थोड़ा सा ना फ्लो भी मेरे को, जो प्रोनाउंसिएशन स्टाइल है वो थोड़ा सा श्रीलंकन और थोड़ा सा मिक्स उधर का, और वो आ रहा है ना, एक थोड़ा सा अफ्रीकन वो भी लग रहा है, जमाइकन खासकर, जो शुरुआत का वर्ड्स था ना, बाद में तो ये अपने उसमें आ गए थे, पर जो शुरुआत के 8 या 10 लाइंस थी वर्ड्स की, वो इन्होंने ऐसे बोली जैसे रेगे मोड में, थोड़ा सा रेगे वाला फील आ रहा था उसका, तो बढ़िया कर रहे हैं, बहुत और अच्छा मजे हुए कलाकार हैं ये, उनकी लिरिक्स से पता चल रहा है। और गाइस एक और बात, वीडियो की बात जरूर करते हैं। वीडियो का जो बनाया है ना तरीके से, जैसे हमारे उसमें एक उन्होंने कमेंट भी करा था, तो उन्होंने ये इनके वीडियो पे कमेंट करा हुआ है कि कोई भी ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं हुई है इसमें, एक्चुअल में लोकेशन में वो ऐसे बैकवर्ड की तरफ, चाहे किसी चीज पे रखा हो या किसी उस पे रख के फिर उसको स्लाइड कर, तो वो लोकेशंस पीछे चेंज होती जा रही हैं। और आपने एक और चीज नोटिस करी होगी भाई, वो ना पीछे से जैसे जैसे लिरिक्स और डार्क हो रहे हैं ना, तो बिजलियां कड़क रही है, फेस में स्केलेटन का वो आ रहा है एक ना, हाँ, इमेजेस काफी इनोवेटिव है, वीडियो वाइज लिरिक्स काफी डीप हैं, अपनी जो आत्म कहानी है, जो इनकी अपनी है, वो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं रैप में, पूरा बता रहे हैं कि बचपन से वहाँ शिफ्ट हुए, फिर वहाँ शिफ्ट हुए, इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें बता रहे हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से। और गाइस आप फ्लो को भी देखोगे ना, तो बहुत स्मूथली चेंज हो रहा है, कोई बहुत बड़े आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, पर बहुत स्विफ्टली चेंज हो रहे हैं, और बहुत आराम से चेंज हो रहा है, और बड़े अच्छे से तरीके से बात कर रहे हैं अपनी, और उतने ही मुझे को लगता है एक्सप्रेसिव वो अपने फेस एंड एक्सप्रेशन वाइज भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और परफॉर्म कर रहे हैं,
बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये ना भाई आइडिया बहुत सही लगा है जिसने भी ना, ये कि वो जो आपका मेन परफॉर्मर है वो वहीं पे है और चलता जा रहा है बैकवर्ड, और पीछे लोकेशन अलग अलग जगहों पे शॉट ले, कभी रात का है, कभी दिन का है, कभी बच्चे खेल रहे हैं पीछे, कभी वो मार्केट प्लेस में पहुंच गए, कभी वो आपके कोस्ट के सी कोस्ट के बगल में चल रहे हैं। तो बहुत सही है गाइस, सही है, बहुत अच्छा बना रहे हैं। आगे रिएक्ट करते हैं गाइस, चलिए। Hold my tongue. Never questioned who wrote the books to use when we taught the show how the West was won. It was all dispensed by puppets. I was on defense like fuck it. Luckily for me, I found myself an outcast. CDN to Andre Benjamin. I tended my imagination. Luckily for me, I found myself an outcast. CDN to Andre Benjamin. I tended my imagination. Okay, now I got my confidence up. I was lifted. I did my history, found hieroglyphics, souls of mischief. Through organized confusion, found my voice through all the raucous. I saw my pain in DMX and exit out my conscience. A couple rap groups later, I was made a bit of paper, but had to learn through. I had to learn through failure that I was bound to be a solo dolo star from the start. Hit reset, shit was hard. Hit the bottle, hit my scars, hit the bottom, ripped apart. Had a daughter, had no job. Debut album was a flop. Plus the devil's in my ear talking raw like, boy, you 35 and having pop. Need to stop. Use a joke, kill yourself. Leave no note, won't be missed. Use a motherfucking bitch. Still I had to shake it off for the sake of me X. So I hop back in the stew and put my foot up on their necks. Wrote the greatest shit I've ever penned, descended out my purpose. This the tale of King VDP made in Jaffna. They'll write it on my casket to remind them who the god was. Reporting from the ashes, now behold the Phoenix Saga. सागा वही हाँ, बोल रहा है वही कि जो बंदा ashes से- burn to ashes है और उससे एक नया मतलब एक तरह से अपना नया जन्म जन्म बता रहे हैं कि बता रहे हैं। जिस वजह से, और एक बार फिनिक्स की तरह वो पूरी तरह खत्म Rise from the Rise ashes। from the ashes वाला। बहुत गजब लिखा है भाई, क्या ट्रैक था, क्या आर्टिस्ट है। थैंक्स टू शाउट आउट टू मैन, मतलब बहुत बढ़िया ट्रैक आपने हमें सजेस्ट किया है। सजेस्ट किया गाइस। और ब्रो थोड़ा सा हमें टाइम लगा कि और भी बहुत सारी वीडियोस में बहुत हमारा सारे काम videos चल रहा था, थे। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, पर हमने करा और हमें पता था ये गाना बहुत तगड़ा फिर है, तो वो thank यहीं you so पर much। जैसे इमिग्रेशन जर्नी के बारे में जैसे हम बात कर ही चुके हैं कि वो टोरंटो गए, वहाँ स्ट्रगल क्या था, फैमिली को किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, कि मतलब नई जगह पे बड़ी कंट्री में लोग डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट, आपको नया काम सेटअप करना है, अपनी फैमिली को भी, बच्चे भी देखने हैं। तो ये सब चीज़ें वो अपने रैप में बोल रहे हैं। फिर वो अगली बात गाइस, थोड़ा सा रेसिज्म एंड आइडेंटिटी स्ट्रगल के बारे में बात, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला है कि वो श्रीलंका से जाफना से शिफ्ट होके वो थ्रू मॉन्ट्रियल फिर देन वो टोरंटो पहुंचे थे। तो वहाँ पे आपको पता ही है कि आप कैथलिक स्कूल में वो पढ़े हैं, ठीक है, और वो भी वो वाइट लोगों के एनवायरनमेंट में प्रीडोमिनेंटली डोमिनेंट, और वो पूरा वेस्टर्न आइडियोलॉजी के बीच में पढ़े हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा रेसिज्म, रिलीजन वाइज देखा जाए या एडुकेशन वाइज देखा जाए, दोनों तरह से उन्हें वो चीज़ झेलनी पड़ी थी। और उसके वजह से कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर, अपना जो उनकी लैंग्वेज थी, आइडेंटिटी थी, उससे दूर होते जा रहे थे। इस बारे में भी वो बात कर रहे हैं। और फिर वो म्यूजिक को एज अ सेलिब्रेशन बता रहे हैं कि जैसे हमने ऊपर बात करी कि आउटकास्ट हो गया, डीएमएक्स हो गया, इन रैपर्स से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इनको सुनते थे और इनकी तरह रैप करने की कोशिश करते थे। तो एक मतलब ये बोलेंगे कि म्यूजिक, स्पेशली म्यूजिक के जॉनरा में हिप हॉप ने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया, बहुत बड़ा रोल प्ले करा। बिल्कुल उनको मतलब एक तरह से कहते हैं कि बिल्कुल खत्म से हो गए थे और उसके बाद वापस उनको लेके आए। और फिर वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में भी इसमें बात करें, रिडेम्पशन के बारे में बात करें। इसमें बेसिकली वो अपने जैसे पर्सनल फेलियर्स थे उनके, जैसे उनकी जो पहली एल्बम को बता रहे हैं कि वो फ्लॉप हो गई थी, राइट, और फिर उसके बाद वो बिल्कुल नीचे चले गए थे, रॉक मतलब एक बिल्कुल खत्म हो गए थे, एल्कोहलिक अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उनका, और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से वो जो गुजरे उस बारे में बात करें। इवन उनको वैसे वाले थॉट्स भी आने लग गए थे। एंड नरेटर उसी बारे में बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी बेटे के प्रति जो उनका प्यार है, जैसे मिमी एक्स करके उन्होंने संबोधित करा है, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बताया कि उसकी बेटी ने भी उनको पुश करा कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, कि वो पूरी तरह से इस पूरे फेज से बाहर निकल पाए। तो इस बारे में भी बात कर रहे हैं। हाँ, और लास्ट में जो लास्ट लाइन में वो रेजिलियंस और रिबर्थ की बात कर रहे हैं कि भाई ये सब जो डार्क पास्ट था उसको छोड़ के मैंने एज अ फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, कि मतलब
मैंने ये सारा पास्ट छोड़ के और मेरा एक नया रिबर्थ हुआ है, मैंने म्यूजिक को अपनाया, हिप हॉप को अपनाया, और एज अ फिनिक्स, जैसे फिनिक्स अपनी एशेस से एक नई बॉडी जनरेट करता है, मैंने अपने आप को आई हैव रिजन फ्रॉम द एशेस। तो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और फिर फाइनल लाइन में सजेस्ट अ प्राइड इन देयर रूट्स, जो वो बोल रहे हैं कि मेड इन जाफना, तो वो ये बता रहे हैं कि भाई मैं श्रीलंका से, मेरी एथनिसिटी श्रीलंकन है, मैं जाफना से हूँ, बिल्कुल, और इसलिए वो उसे उस तरीके से बता रहे हैं। तो गाइस पूरा ओवरऑल बात करें ना, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन, रेजिलियंस के बारे में बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये रेफरेंस कर रहे हैं पावर ऑफ म्यूजिक, कि म्यूजिक में जो ताकत थी उससे वो बचे। फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनके साथ रेसिज्म उन्होंने फेस करा टोरंटो में अपने स्कूल टाइम में, उसके बारे में वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सारे वो इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी अंदरूनी हो, चाहे बाहर के हो चाहे कहीं के भी हो, उन सारे डीमंस यानी राक्षसों से वो लड़े हैं और उनसे आज वो ऊपर उठ गए। तभी इन्होंने वो, जैसे भाई ने बताया कि उन्होंने फिनिक्स का भी रेफरेंस दिया है। तो इसमें ऐसा लग रहा है भाई, जैसे आप बात कर ही रहे थे कि हमारे जो ये इजिप्शियंस, उनका बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा रेफरेंस दिया। हीरोग्लिफिक्स काफी मोटिवेटेड थे, वो भी एंशिएंट इजिप्शियन उस पे ही है। फिर फिनिक्स का उन्होंने रेफरेंस दिया है, तो वो भी एंशिएंट इजिप्ट का ही हिस्ट्री का पार्ट है। बहुत अच्छे रेफरेंस दिया, और कहीं उसी की वजह से गाइस वो कहीं ना कहीं अपने आर्टिस्टिक सेल्फ डिस्कवरी कर पाए। वो उसमें भी गिरे, पर कहीं ना कहीं अपनी बेटी की हेल्प से वो फिर दोबारा उठे। तो गाइस बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ऑसम ट्रैक है, पूरी स्टोरी टेलिंग है, कहीं ना कहीं अपने एक मोटिवेशनल, आप समझ, मोटिवेशनल रैप है विद स्टोरी टेलिंग, और बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बीट पे इसको रैप करा गया, और खासकर जो वीडियो बनाया गया यार वो और ही बढ़िया है। तो मतलब पहली बारी जब हमने भी देखा था गाना, तो हमें लगा यार ये कैसा गाना है, पर जब हमने सुना, देखा, और अब हम फिर देख रहे हैं, तो भाई वो पता चल रहा है किस लेवल तक लेके गए। मतलब वो स्ट्रगल्स को ना वीडियो के थ्रू से भी दिखाया जा रहा है यार, बहुत डीप लेके गए यार गाइस। तो शाउट आउट टू द पर्सन भाई जिन्होंने हमें सजेस्ट करा, ये आपका सजेशन बहुत ही उम्दा था, हमें बहुत मजा आया गाइस। और गाइस अगर आपने अभी तक ये गाना नहीं सुना है, ये एक श्रीलंकन आर्टिस्ट का रैप है, तो प्लीज़ जाइए इनके ऑफिशियल चैनल पे, हम लोग लिंक इसका अपने उसमें लिंक आप नीचे दे देंगे गाइस। तो प्लीज़ जाइए आप उस पे, उसके थ्रू से इनके चैनल पे जाइए और इस गाने को ज़रूर एंजॉय करिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। आज गाइस हमने एक बिल्कुल डिफरेंट आर्टिस्ट फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री से हमने लिए हैं, श्रीलंका से, तो बताइएगा आपको कैसा लगा। हमने कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हम रेफरेंसेस को बता सकें, ब्रेक डाउन कर सकें, और मेजर पार्ट आपको समझा सके। होप आपने एंजॉय करा होगा, राइट। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।